हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं बेसिक कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से स्पेशल क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और उनको डील करने के लिए आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। तो मैं ऐसे 4 क्वेश्चन लूंगा और आपको ये बताऊंगा कि उनको कैसे डील करना है, क्या सोचना है, और उसमें एक का जो नया कॉन्सेप्ट लगता है वो आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि चारों क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल के ही, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जरूर एक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगेगा जो आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, वो है आपका मिनट हैंड यानी कि क्लॉक का। तो देखिए क्वेश्चन में जो ये कह रहा है आपसे कि एक क्लॉक है, ये क्लॉक हो गई आपकी, और क्लॉक का मिनट हैंड है। मिनट हैंड सब जानते हैं कौन सा होता है, जो बड़ा हैंड होता है मिनट हैंड, लॉन्ग, वो आपका मिनट हैंड होता है। तो उसकी आपको 12 दे रखी है, 12 सेंटीमीटर का मिनट हैंड है, और ये मान लेते हैं ये 12 क्लॉक है, ऐसे चलेगा ये क्लॉक। आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होता है। तो ये जब क्लॉक ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगी तो वो ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि जब ये मिनट हैंड 35 मिनट्स कवर कर लेगा, तो अगर आप इनिशियल पोजीशन इसकी ये है तो 35 मिनट्स में वो कहां पे आ जाएगा, यानी कि 7 पे, यानी कि ये इसकी पोजीशन हो जाएगी। तो वो आपसे कह रहा है कि तब कितना एरिया उसने कवर करा, यानी कि कितना एरिया वो कवर करेगा ये बात। एक्चुअली वो आपसे सेक्टर का ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे एंगल नहीं दिया है, ये एंगल आपको गिवन नहीं है, तो ये आपको निकालना है। देखिए बहुत बेसिक है, आपको पता है कि पूरा एक ही मिनट हैंड कवर करने में कितना टाइम लगाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट में पूरा एक मिनट हैंड अपना राउंड कंप्लीट कर लेगा, और ये पूरा कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो यानी कि 60 मिनट में कितना डिग्री घूमा, 360 डिग्री। एक मिनट में कितना घूमेगा, डिवाइड कर देंगे 6 डिग्री, 6 डिग्री आ गया। अब कितना मिनट चलाएगा, 35 मिनट्स। एक अभी वाली होता था, पहले क्वेश्चन होता था 1 मिनट में 4 टॉफी, तो 10 मिनट कितनी आएंगी, 1 मिनट में कितने, 6 डिग्री। 35 मिनट में कितने आएंगे, 6 × 35 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 210 डिग्री, यानी कि इतना उसने एंगल कवर किया होगा। अब बस सेक्टर का फॉर्मूला निकालना है, 3/3 इसमें लगा देंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 210, 360 डिग्री 22/7, 12 × 12। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, बहुत इजी पड़ेगी। अगर मैं जब आपकी सरफेस एरिया की क्लास लूंगा तो आपको वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कैलकुलेशन में आती है बच्चों को, कैलकुलेशन और यूनिट्स में। तो मैं आपको बताऊंगा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले ध्यान से देखिए बस एक बार, क्या क्या कर सकते हैं, 12 से कट कर सकते हैं 3 से कट कर सकते हैं 7 से कट कर सकते हैं 7, बस खत्म सब कुछ। 12 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। अब मैं आपको बता रहा था, 11 क्यों बोला, 12 को मल्टीप्लाई करना है वैसे तो 22 से, 22 को तोड़ के लिखिए ऐसे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए 2 को 24 से, 12 तो कितना आ जाएगा 24 को 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, सबको पता ही है। ऐसे लिखना बस, कितना आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसका एरिया आ जाएगा। आपका सिंपल क्वेश्चन था, एक ही नई न्यू वैल्यू का न्यू टेक्निक थी इसके अंदर, जो की थी आपकी ये। तो इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, सेक्टर निकालना था। देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन डील करते हैं। वो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है आपको पैरामीटर निकालना है सेक्टर का, पैरामीटर निकालना है सेक्टर का। देखिए डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। 60 डिग्री का एंगल है, मैं दिखाता हूं आपको। 60 डिग्री का एंगल है, ये वाला 60 डिग्री का एंगल है, और 10.5 आपको इसकी रेडियस दे रखी है। मीटर या सेंटीमीटर को देखा, मीटर या सेंटीमीटर जिसमें भी दे रखी होगी वो आप देख लेंगे इसमें, लेकिन सेंटीमीटर में दे रखी है आपको रेडियस। इसमें आपको निकालना है इसका पैरामीटर। इसका पैरामीटर आपको निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए पैरामीटर की डेफिनेशन हम लोग गलत समझते हैं। मैं आपको बहुत एक सिंपल लॉजिक बताता हूं।
आपसे कहा जाए कि मेरा पैरामीटर निकालिए, अपना पैरामीटर निकालिए, तो आप पैरामीटर निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको आउटर बाउंड्रीज जो होती हैं बॉडी की, उसको जहां पे वो क्लोज हो रखी होगी, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी फिगर है, एक ऐसी फिगर है और इसका आपको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहां पे इसकी किस तरह से स्टार्ट कर लीजिए, यहां से लेके बाउंड्री पूरी बंद कर देंगे, यानी कि दोबारा यहीं आ जाएंगे, जितनी ये बाउंड्री की मेजरमेंट होगी वो उसका पैरामीटर हो जाएगा। सिंपल, पैरामीटर को आप कंफ्यूज मत होइए कभी पैरामीटर से, ठीक है। तो ये बात होगी। अब देखिए होता क्या है, हमें इसका पैरामीटर निकालना है, तो अगर आप यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, ये गए गए ये, यानी कि ये साइड और ये तीनों चाहिए हमें, तो ये तो बताया है 10.5 10.5 और ये चाहिए, उसने साफ साफ बोला है सेक्टर, तो आपको सिंपल सी इसको नेमिंग कर दीजिए ए, तो पैरामीटर क्या आएगा, ओ ए बी। अब ए बी क्या है यहाँ पे, आर्क, ये इंपॉर्टेंट है, ए बी क्या है, आर्क, और ये क्या है, ओ बी। तो ये ओ ए और ओ बी का रेडियस है, तो इसको हम करेंगे 2r, और ए बी क्या है, आपकी आर्क है। अब आर का फॉर्मूला कौन सा होता था भाई, आर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। कुछ बच्चे इसको थीटा अपॉन 180 लिखते हैं, दैट्स ओके, लेकिन अगर आप ऐसे याद रखेंगे बड़ा आसान रहता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री, सेक्टर निकालना है, एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर, पैरामीटर निकालना है 2 पाई आर, इजी। आप चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, 180 आपकी चॉइस है। अब देखिए करना कैसे है, 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 21, 10.5 रेडियस की 21 आ गई। अब देखिए एंगल कितना है 60, 360 डिग्री को मैं, अगर मेरी पुरानी वीडियो किसी कोई बच्चे ने देखी है तो वो मुझे बता देगा कि 90/4 बताया मैं लिखना है इसको, 90/4 से बहुत इजी पड़ता है। फिर यहाँ पे 2, ये 22/7 और ये 10.5। बच्चे यही प्रॉब्लम में आएंगे, या फिर इसको 21 लिख लेंगे, आपकी इच्छा है, चाहो तो 21 भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, वैसे चाहे तो आप 21 भी लिख सकते हैं। जब भी पॉइंट हो, मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि जैसे अगर रेडियस पॉइंट में आती है और कन्वर्ट नहीं हो रही है डायमीटर पॉइंट में, तो कैसे डील करना है, आप उसको ऐसे लिख दीजिए, सिंपल। अब थोड़ा सा इसको बिल्कुल मैं एलसीएम नहीं लेना, यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे देखिए, और सब कुछ ट्राई करेंगे, कट हो जाए, 0 से 0 कैंसिल, बहुत बढ़िया, 2 से 5 कैंसिल, बहुत बढ़िया, 21 बहुत बढ़िया, 3 ठीक, 2 3 से 3 कैंसिल हो गया, कैंसिल। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, इसे कहते हैं आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। कितना आसान हो गया, कोई पॉइंट नहीं, कुछ नहीं, क्या बचा सर 11 प्लस 21 कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखिएगा, पैरामीटर पूछा गया है, एरिया नहीं तो सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। हो गया कैलकुलेशन खत्म, इजी, ठीक है। चेक इसको लिख लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा हो। फिर मैं आपको इसके अलावा 2 क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूँ, वो भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, डायमीटर ऑफ द व्हील इज 1.26 मीटर, कितना डिस्टेंस कवर करेगा 500 रेवोल्यूशन। 500 रेवोल्यूशन में कितना, देखिए सबसे पहले व्हील, ये व्हील है, इसकी डायमीटर दे रखी है। डायमीटर क्या होती है, ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो और 2 अपोजिट पॉइंट्स को टच करे, ये आपको दे रखी है। इसको एडी मान लीजिए, ठीक है, आपकी इच्छा है, डायग्राम जरूर बनाएं, ठीक है। एडी मान लिया मैंने, और ये आपकी हो जाएगी 1.26 मीटर, 1.26 मीटर। अब ये मूव कर रहा है, इसने कितने रेवोल्यूशन करे 500, तो कह रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए अगर कोई भी चीज मूव करती है, यानी कि ये अगर ऐसे मूव करेगी, तो जो इसके सर्कम एक बार घूमा, एक रेवोल्यूशन का मतलब है कि यहां से स्टार्ट होकर दोबारा यहां जाएगा, तो ये आगे बढ़ेगा, तो एक लाइन कवर करेगा। अगर इसका आप पेंट लगा दें तो ये यहां तक लेके जाएगा, ठीक है। उस डिस्टेंस को आप किसके इक्वल आएगा, इसकी आउटर बाउंड्री के इक्वल। और आउटर बाउंड्री क्या होती है, सर्कमफ्रेंस। यानी कि आप पहले निकालिए कि सर्कमफ्रेंस कितना है इसका, सर्कमफ्रेंस कितना है। सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, पाई डी। 2r को आप पाई डी लिख सकते हैं, 2r को आप डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22/7 1.26। कैलकुलेट मत करना,
बहुत कम क्या 99% बच्चे यही गलती कर देते हैं। इसको कैलकुलेट मत करना, लिख लो बस, क्योंकि आपको यहाँ आंसर चाहिए नहीं, आपको लास्ट में आंसर चाहिए, मत लिखो, ऐसे रहते ना इसको, बस आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, इसको बिल्कुल नहीं कटेंगे। टोटल डिस्टेंस और भी देखना, हर बार कोई भी बुक का क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं कि भैया नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, देख लीजिएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है 500, और एक सर्कमफ्रेंस में कितना मूव कर रहा था, क्योंकि एक घूमने पे कितना मूव कर रहा था, कितना घुमा है टोटल 500, मल्टीप्लाई कर देंगे 22/7 1.26 पॉइंट हटाइए। अब देखिए 0 से 0 गए, ठीक। अब इसमें देखिए 7 बचा 7, क्या बचा 56, यानी कि 56 आ जाएगा, कितना आ गया 18 आ गया। अभी भी मत करिए, अभी भी बता रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात, बहुत आप लोग की जो मैथ से हेट है वो खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए या तो इससे कर लीजिए या इससे कर लीजिए, आपकी इच्छा है। मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि आपको उससे करना है जिससे आपको थोड़ा सी छोटी वैल्यू मिल रही है, जब 22 साथ में है। 5 की मल्टीप्लाई करिए 18 से, इट विल बी 90, 0 तो आएगा, 2 से कर लीजिए 198 आ जाएगा, 198 मीटर, 1980 मीटर। और अगर और किसी बच्चे को टीचर को इम्प्रेस करने का मन कर गया है बिल्कुल कि अब तो मैं फाड़ के मार्क्स लूंगा बिल्कुल, 1.98 किलोमीटर, क्योंकि बड़ा डिस्टेंस है तो आप छोटी बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा। बट ये भी लिख के आएंगे, मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको, ठीक। ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ओनली थिंग इज सर ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कैलकुलेशन। अगर आप यहाँ कैलकुलेशन कर देते 100 लेके तो फिर वो अटक जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको एक मिनट 1 सेकंड की वैल्यू होती है। आपको इसमें टाइम बचा है तो किसी ऐसे क्वेश्चन में टाइम दे दीजिएगा जो थोड़ा बड़े क्वेश्चन होते हैं। केस स्टडीज होती है उसमें आपको टाइम देना पड़ जाता है, कहते हैं केस स्टडी आसान होती है, मैथ्स की केस स्टडी इतनी आसान भी नहीं आती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करवाएंगे आपको जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें 9th का कॉन्सेप्ट यूज होगा। मुझे पता है बहुत लोगों ने 9th पढ़ी नहीं होती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, 9th आप लोग बहुत कम पढ़ते हैं, सर्कल चैप्टर तो बिल्कुल ही पढ़ते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए फिगर दे रखी है आपको, जिसमें एक ट्राइंगल बन रहा है सेमी सर्किल के अंदर, 12 और 16 दे रखा है आपको डायमेंशन। आपको इसमें यूज करके इसको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। आपको पैरामीटर निकालना है शेडेड पोर्शन का, पैरामीटर निकालना है शेडेड पोर्शन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। पैरामीटर निकालना है आपको शेडेड पोर्शन का, तो कैसे निकलेगा वो हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, और सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। अगर आप किसी को स्क्रीनशॉट देना है तो ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें कैसे करेंगे पहले, ठीक है। चलिए तो इसमें डायग्राम बना लेते हैं। इस टाइप का चीज दे रखी है आपको, और ये आपका 12 है और ये आपका 16 है, ये शेडेड पोर्शन है आपका। ये आपका शेडेड पोर्शन है और आपको इसका क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन लग रहा है नहीं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें बहुत बच्चे मेजर बच्चे गलती कर देगा अगर आपको अटेम्प्ट करने में आ गया इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इन्होंने बुलाया आपकी इजी कैलकुलेशन के लिए, भाई पाई की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, पाई की वैल्यू जो है वो आप 3 ले लीजिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, आप याद रखेंगे जो पाई की वैल्यू लेनी है वो आपको 3 लेनी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पैरामीटर निकालना है। मैंने क्या बताया था पैरामीटर के लिए, यहां से स्टार्ट करिए यहां तक पहुंचिए, यानी कि एक तो ये चाहिए आपको, ये वाला डिस्टेंस ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। तो देखिए ये तो आपकी सर्कमफ्रेंस की आउटर बाउंड्री होगी। अगर आप यहां से देखें, मैं लिख रहा हूँ साहब, ये आपकी जो है ये बाउंड्री जो है आपकी, ये सर्कमफ्रेंस की आउटर बाउंड्री होगी। तो इसी को सॉल्व करते हैं। पहले आप ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए आपको डायरेक्ट रेडियस चाहिए, इनको है नहीं, आपको एक बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब भी आपका सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बन रहा है सेमी सर्किल के, फिर से सुन लीजिए, सेमी सर्किल है और उसके दोनों कॉर्नर से एंगल बनाया जा रहा है जो टच कर रहा है सर्कमफ्रेंस को, वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अब मैं इसका प्रूफ आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि 9th का कॉन्सेप्ट है। किसी को अगर प्रॉब्लम होगी कि जानना होगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं प्रूफ कर दूंगा। बहुत आसान चीज है, एक्चुअली एंगल हाफ वाली प्रॉपर्टी होती है जो 180 का बनता है, बट कोई बात नहीं, आपको याद रखना है कि इसके अंदर एंगल बनता है 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री का बन गया, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग 90 डिग्री के सामने वाला एंगल जो होता है
90 डिग्री के सामने वाला जो सॉरी साइड होती है वो दैट इज हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस होती है। अब हाइपोटेनियस आपको पता है ये आपका राइट ट्रायंगल हो गया है, तो आप क्या निकाल लेंगे इससे, इसके स्क्वायर से हाइपोटेनियस आ जाएगी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 256, हाइपो का स्क्वायर। इसको प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी 400 आ गया आपका। तो हाइपो का स्क्वायर 400 आ गया। हाइपो कितनी आई, प्लस माइनस 20। अच्छा याद रहे भाई, ये मैंने जो ये बहुत कम बात बताई जाती है, हाइट जब भी स्क्वायर हटाते हैं दो वैल्यू मिलती है। जब भी स्क्वायर हटाया जाएगा तो दो वैल्यू मिलती है। कोऑर्डिनेट इक्वेशन में आप देखो x स्क्वायर की दो वैल्यू मिलती थी, तो यहाँ पे भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस की और एक माइनस की। माइनस की वैल्यू ले नहीं सकती क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होता नहीं है, तो इसलिए आप माइनस को अवॉइड कर देते हो। ये रीजन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए हमारे पास 20 आ गया, 20 यूनिट आ गया, सेंटीमीटर ले रखा है जो भी है उसको मतलब नहीं है। हमारे पास क्या आ चुका है, अब हमें चाहिए पैरामीटर। तो टोटल पैरामीटर के लिए आपको क्या क्या चाहिए भैया, एक तो एक कर्व चाहिए, ये वाला कर्व। तो अगर कर्व निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है 2 पाई आर होता है तो आप पाई आर ले लेंगे, 2 पाई आर होता है पाई आर ले लिया। ठीक है, फिर चाहिए आपको ये डिस्टेंस, यही तो प्लस करना का मजेदार था इसमें। और फिर ये डिस्टेंस, ये भी तो पैरामीटर का पार्ट है 16। ठीक है, और ये आपकी पूरी कितनी आई है 20, तो रेडियस कितनी रहेगी 10। ठीक है, और वो कह रहा है पाई आपको 3 लेना है, तो ये हो गया आपका 3 × 10 और ये आ जाएगा आपका 28, तो इट विल बी 58 सेंटीमीटर। 58 सेंटीमीटर। ठीक है, बस हो गया आपका। देखिए ये यूनिक क्वेश्चंस होते हैं। आप हम लोग ये समझते हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आएंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी इज ओनली टू रेफर द सिलेबस। एनसीईआरटी से सिर्फ सिलेबस रेफर करिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी पड़ती है। मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन आपको ये पता है कि स्टैंडर्ड बुक्स के नाम पे आपको एक ही बुक, मैं आरडी रिकमेंड करता हूँ बेसिकली। आरडी शर्मा जो बुक है वो मैं, या आईआईटी जो बच्चे आईआईटी या जेईई प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने भी आईआईटी का एग्जाम गेट का 4 बार निकाला है, तो उसमें आपको बार बार आईआईटी से क्वेश्चन जो आप करते हो तो या आरडी से जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप, तो उसमें आपका बहुत डेवलपमेंट होता है माइंड में। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, जब पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, या तो फिर मत ही पढ़ो। लेकिन और ऐसी बात नहीं है कि आप अभी जैसे कि मैथ्स बहुत टफ है, होगी नहीं, और इतने सारे क्वेश्चंस कैसे करें, कौन कैसे दिमाग लगाएं। जितना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे तो आपको डेफिनेटली माइंड में वो चीज आने लगती है। जब आप लोगों की एज में हम लोग होते हैं तो हमें भी प्रॉब्लम होती थी क्वेश्चंस करने में, लेकिन अगर आप उसमें लगे रहोगे तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, नहीं होता है। तो और ये चीज आपको थोड़ी सी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ये 10th क्लास पहली क्लास होगी जिसमें आपके मार्क्स आपके ऑनलाइन डिजिट बोर्ड पे आधार कार्ड पे चढ़ेंगे। इससे पहले आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, 9th में आपने टॉप किया है, 9th में आप फेल हुए हैं, उससे कोई भी मैटर नहीं करता। आपके 10th और 12th ये 2 मार्क्स होते हैं, ये आपके ऑनलाइन रजिस्टर हो जाते हैं, फिर आप इनको चेंज नहीं करवा सकते, आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर रहते हैं सारे मार्क्स। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप पढ़िए आराम से, जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए। मैथ्स और साइंस ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको कोड के आना ही होता है, और कोड के आ जाते हैं। मेरे खुद 100 आए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आ नहीं सकते, और मेरा कोई ऐसे ट्यूशन भी नहीं थे, बट आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम होती है मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी तरह हेल्प करूंगा। मैं ये भी समझता हूँ कि आज आपने 4 क्वेश्चन सीखे हैं, इसमें आपको कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। द ओनली थिंग इज कैलकुलेशन। अगर आपने सबको अटेम्प्ट कराया और आपकी कैलकुलेशन लास्ट में खराब हो गई तो फिर आपको बड़ा दुख होता है। या तो आपको क्वेश्चन आता नहीं है, दैट्स ओके। अगर क्वेश्चन आता नहीं है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाए तो बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में मैं आपको इसलिए ट्राई करता हूँ कि बच्चों की कैलकुलेशन कभी गलत ना हो जरा सी भी। तो वो मैं धीरे बताऊंगा आपको, और बताऊंगा कि कैलकुलेशन कभी स्टार्टिंग है। सेकेंडली मैंने एक आपको ऑनलाइन लाइव ट्राई करने के लिए सैंपल पेपर सॉल्व करवाने के लिए ट्राई किया है प्रीवियस ईयर का। कोई भी ईयर का ले सकते हैं, 2019 से पहले का लीजिएगा क्योंकि 19 से पहले पूरा सिलेबस आता था। और मैं ये ट्राई करूंगा कि वो 3 घंटे का पेपर आपको मिनिमम 1.5 आवर्स में सॉल्व कराया जाए विद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है मेरे कम्युनिटी पोल पे जाके उसमें पोल करिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर आएंगे तो उसमें मेरे को भी इंटरेस्ट आएगा और आप लोगों का वेलफेयर होगा, क्योंकि जितना जल्दी आप टिप्स एंड ट्रिक्स समझेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है मैथ्स का एग्जाम। तो मैथ्स का एग्जाम 21 मार्च को है, अगर कोई बच्चा चाहे तो
उसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर सकता है, बिलीव में। और सबको पता है कि सबको पता होता है कि क्वेश्चन कौन से आने वाले होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले होते हैं। द ओनली थिंग इज गाइडेंस। तो इसलिए पढ़ाई की तरफ बढ़िए, ध्यान से, प्रॉपर्ली ध्यान से पढ़िए, एक टाइम टेबल बना लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, कमेंट करिए, मैं उसका जरूर आपको हेल्प करने का ट्राई करूंगा। चलिए कल मिलते हैं, तो उसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मिलते हैं। मुझे बताइएगा क्या करना है, मैं शायद इसका नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपका। जब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम आती है किसी तरह के क्वेश्चन को सेंड करिए, मैं जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।